नमस्कार दोस्तों हर व्यक्ति जो है अपनी जरूरत के हिसाब से लोन लेता है और बहुत बार वो अपनी जरूरत का सही तरीके से हिसाब नहीं लगा पाता, आकलन नहीं कर पाता। वो कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सा लोन लूं, मैं होम लोन लूं, मैं पर्सनल लोन लूं या मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लूं। बहुत सारे भाई बंधु जो है वो बिजनेस लोन लेके घर खरीद लेते हैं, जिसको बैंक की दृष्टि से जो है अच्छा नहीं माना जाता, जिसको कानून की नज़र में अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों आज समझते हैं कि कौन सा लोन जो है आपको कब लेना चाहिए और जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं। दोस्तों बहुत बार भाई बंधु क्या करते हैं कि घर का लोन लेते हैं, घर की मरम्मत के लिए लोन लेते हैं और वो होम लोन ना लेके जो है पर्सनल लोन लेके जो है अपना घर बना लेते हैं। क्योंकि जब वो होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक बहुत सारी फॉर्मेलिटी बता देते हैं और पर्सनल लोन में बहुत सारी फॉर्मेलिटी नहीं लगती। तो दोस्तों पर्सनल लोन जो है वो महंगा पड़ता है और पर्सनल लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। पर्सनल लोन की ईएमआई जो है वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन रहता है कि घर का लोन लूँ कि पर्सनल लोन लूँ। कई आदमी कार खरीदते हैं, लेकिन दोस्तों कार खरीदने के लिए जो डाउन पेमेंट देते हैं वो पर्सनल लोन लेकर जो है दे देते हैं। तो दोस्तों वो भी महंगा पड़ता है। तो आज चर्चा करते हैं कि होम लोन, मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर डाउन पेमेंट के लिए जो है वो निजी ज़रूरतें पूरे करने के लिए हमें कौन सा लोन लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप कार खरीद रहे हो और कार खरीदने के लिए जो डाउन पेमेंट होती है, क्योंकि बैंक जो है अमूमन 80 से 90% लोन करते हैं, जो 10-20% जो है जो हमें डाउन पेमेंट के रूप में प्रोवाइड करवाना होता है, तो दोस्तों उसके लिए हम पर्सनल लोन ले लेते हैं जो बहुत महंगा पड़ता है। तो दोस्तों अगर डाउन पेमेंट के लिए, अगर घर की मरम्मत के लिए और अगर कोई निजी व्यक्तिगत कोई ज़रूरत पूरा करने के लिए, जैसे शादी हुई, शिक्षा हुई आदि कोई ज़रूरत पूरा करने के लिए अगर आपको लोन लेना है और उसकी डाउन पेमेंट देनी है, तो दोस्तों इससे अच्छा बेहतर विकल्प ये है कि आप गोल्ड जो घर में रखा हुआ है गोल्ड के अगेंस्ट ले सकते हो। आपकी कोई एफडी आरडी बैंक में है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। आपका जो इंश्योरेंस किया हुआ है उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। आपका जो अगर कोई म्यूचुअल फंड वगैरह है, आपका कोई पीपीएफ खाता है, सुकन्या समृद्धि योजना है, ऐसा कोई खाता है उसके अगेंस्ट लोन लेके जो है आप डाउन पेमेंट कर सकते हो। वो सस्ता पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं होम लोन, मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कौन सा लोन बेहतर होता है। दोस्तों सबसे पहले तो जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा लोन लेना चाहिए। घर के लिए सिर्फ घर का लोन लेना चाहिए, होम लोन लेना चाहिए। पर्सनल लोन लेके जो है घर नहीं बनाना चाहिए। कार लोन अगर लेना है और डाउन पेमेंट के लिए आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो दोस्तों ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज जानते हैं कि होम लोन, मॉर्गेज लोन यानी कि टॉप अप लोन और पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है। दोस्तों होम लोन जो है वो क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक के यहाँ गिरवी रखते हो तो वो सिक्योर्ड होता है। और दोस्तों जो मॉर्गेज प्लस यानी कि जो आपने कोई होम लोन वगैरह लिया है और उसके अगेंस्ट बैंक अगर आपको टॉप अप लोन करता है उसको टॉप अप लोन बोलते हैं, किसी बैंक में मॉर्गेज प्लस बोल देते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई टॉप अप लोन लिया है तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया जाता है, इसलिए वो भी सिक्योर्ड होता है। पर्सनल लोन में जो है बैंक कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेता, इसलिए वो अनसिक्योर्ड होता है। और दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके जब लोन दिया जाता है वो भी सिक्योर्ड होता है। तो दोस्तों होम लोन सिक्योर्ड है इसलिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सस्ता पड़ता है। और दोस्तों होम लोन का जो टेनर है, जो पीरियड है वो भी ज़्यादा होता है। 30 साल तक का होम लोन जो है बैंक कर देता है। और दोस्तों आपकी ईएमआई बहुत कम आती है। लेकिन जो टॉप अप लोन है उस पर भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होम लोन से जो है
50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक जो है महंगा पड़ता है। वो मॉर्गेज लोन जो है, वो टॉप अप लोन जो है, वो भी पर्सनल लोन से, वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से सस्ता पड़ता है। और दोस्तों जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड होने के कारण उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होता है। दोस्तों होम लोन में प्रॉपर्टी गिरवी होती है, टॉप अप लोन में प्रॉपर्टी गिरवी होती है, पर्सनल लोन में कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं होती, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी प्रॉपर्टी गिरवी होती है। दोस्तों होम लोन में लीगल आपको सर्च रिपोर्ट करवानी होगी, वैल्यूएशन करवानी होगी, इस तरह के खर्चे हैं। और बैंक में आपको 30 साल की जो है, और किसी किसी बैंक में 13 साल की आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना होगा। और दोस्तों ऐसे ही टॉप अप लोन में होता है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, आपसे जो है प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है। और दोस्तों जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसमें भी सारी फॉर्मेलिटी होती है। और दोस्तों होम लोन में लोन अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होता है। जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसका 80 से 90% जो है बैंक लोन कर देते हैं। तो दोस्तों लोन अमाउंट अगर ज़्यादा की ज़रूरत है, घर के लिए ज़रूरत है, तो होम लोन लेना चाहिए। और टॉप अप लोन जो है उसमें भी लोन अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन पर्सनल लोन जो है वो अनसिक्योर्ड होता है, इसलिए उसमें लोन अमाउंट जो है वो कम होता है। और दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी लोन अमाउंट जो है वो कम होता है। अब बात कर लेते हैं पीरियड की। दोस्तों होम लोन में जो लोन पीरियड होता है वो 30 साल तक का भी हो सकता है। मॉर्गेज प्लस में भी 30 साल तक का जो है, टॉप अप लोन में जो है वो होम लोन के इक्विवेलेंट जो है वो लोन पीरियड किया जा सकता है। पर्सनल लोन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है 5 साल का पर्सनल लोन जो है वो करते हैं। और दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी जो है लोन पीरियड जो है वो होम लोन की तुलना में जो है वो कम होता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का किया जा सकता है। तो दोस्तों जब टेनर होम लोन में ज़्यादा है, मॉर्गेज लोन यानी टॉप अप में ज़्यादा है, और पर्सनल लोन में कम है, तो आपकी ईएमआई जो है पर्सनल लोन में ज़्यादा बनती है, और पर्सनल लोन में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है। दोस्तों होम लोन अगर आप लेते हो तो सेक्शन 80C और 24 के तहत जो है आपको टैक्स रिबेट मिलती है, टैक्स में छूट मिलती है, जो मॉर्गेज प्लस यानी कि टॉप अप लोन में नहीं मिलती है, पर्सनल लोन में नहीं मिलती है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में नहीं मिलती है। ईएमआई जो है होम लोन में जो है कम होती है, और टॉप अप लोन में भी कम होती है, लेकिन पर्सनल लोन में ईएमआई ज़्यादा होती है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी ज़्यादा होती है। दोस्तों मार्जिन मनी की बात कर लेते हैं। होम लोन में बैंक जो है 80 से 90% जो है आपका लोन कर देता है। टॉप अप लोन में भी जो है 75% तक जो है आपका लोन बैंक जो है कर देते हैं। पर्सनल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, पर्सनल में अनसिक्योर्ड होने के कारण वैसे ही जो है बैंक कम लोन देते हैं। और दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 50% ही ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। मतलब अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है, और वो भी डिपेंड करता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न पर। तो दोस्तों आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन ले सकते हो। बिजनेस लोन लेके घर नहीं खरीदना चाहिए, और दोस्तों पर्सनल लोन लेकर जो है आपको डाउन पेमेंट नहीं करनी चाहिए। अपनी जो है ऐसी शिक्षा जो है वो शिक्षा लोन लेना चाहिए, एजुकेशन लोन लेना चाहिए, लेकिन हम एजुकेशन लोन ना लेकर जो है पर्सनल लोन से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो महंगा होता है। तो इसी तरह दोस्तों होम लोन जो है उसमें अगर आपकी कोई ज़रूरत है, पर्सनल नीड है, तो दोस्तों आप उसके अगेंस्ट जो है टॉप अप लोन ले सकते हो। आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों पर्सनल लोन जो है वो महंगा पड़ता है। और दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी जो है महंगा पड़ता है।
बहुत बार जो है आपकी ज़रूरत अगर कम है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने से अच्छा जो है आप पर्सनल लोन ले सकते हो, क्योंकि पर्सनल लोन में जो है और ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी नहीं रखी जाती। तो दोस्तों सबसे अच्छा बेहतर विकल्प ये है कि जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हो वही लोन लेना चाहिए। घर के लिए जो है होम लोन लेना चाहिए, और दोस्तों कार के लिए कार लोन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस लोन लेके आप कार ले रहे हो या पर्सनल लोन लेके आप कार ले रहे हो। तो दोस्तों अगर पर्सनल लोन लेकर भी आप कार ले रहे हो, इससे अच्छा है कि आप कार लोन ही ले लीजिए। कार लोन जो है सस्ता पड़ता है पर्सनल लोन के कंपेयर में, और कार लोन जो है उसकी किस्तें भी जो है सस्ती पड़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों आपको जो है ये समझ आया होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा कि आपको किस समय कौन सा लोन लेना चाहिए, और डाउन पेमेंट देने के लिए कोई लोन जो है आप ले सकते हो, जैसे कि लोन गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, एफडी के अगेंस्ट ले सकते हो, आपका इंश्योरेंस जो है, आपका म्यूचुअल फंड जो है, अगर आपका कोई पीपीएफ खाता है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इस तरह का कोई खाता है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों आशा है वीडियो पसंद आया होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।